हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो थे ओरिएंटिंग योरसेल्फ के, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, वो कर लिए थे। ठीक है, अभी हम एक्सरसाइज देखते हैं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले तो इसमें ये फिगर हमको दी हुई है, मैंने इसका सारा नहीं बनाया है क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है। देखो, तो इसमें जो इसका फर्स्ट पार्ट है, पढ़ो जरा उसको। क्या कह रहा है? इफ़ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रेजन्स रूम, हाउ फार। तो देखो D1 R1, देखें जरा कहाँ पर है। ये D1 है और इन बिटवीन दिस ये R1 है। ओके, तो ये रेजन्स का रूम है। हाउ फार इज द रूम फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। तो ये पूछ रहा है ये जो लेफ्ट वॉल है यानी y एक्सिस जो है, इससे कितना दूर है ये। तो ऑब्वियसली ये 0 और यहाँ से डोर स्टार्ट हो रहा है, तो कितना दूर है? 8 यूनिट्स दूर है। ठीक है, तो ये 8 यूनिट दूर है। तो और इसमें देखो क्या है, ये जब हम पीछे देखते हैं तो इसमें हमें इसका जो स्केल है, इसमें स्केल कितना है? जो 1 सेंटीमीटर है 1 फुट के इक्वल है। ओके, सो डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल कितना? 8 यूनिट्स, जो कि किसके इक्वल होगा? 8 फुट के। देन सेकेंड, द नेक्स्ट, नाउ हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस मतलब ये वाली लाइन, तो देखोगे तो डोर यहीं से तो स्टार्ट हो रहा है ना। तो यानी एक्स एक्सिस से मैंने बताया था कोई भी पॉइंट हो तो उसको हमें क्या करना होता है? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लाइंस में देखना होता है। अगर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमको x का कोऑर्डिनेट शो करती है और जो वर्टिकल लाइन होती है वो y का कोऑर्डिनेट शो करती है। तो ये तो 8 यहीं पर है, तो डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम x एक्सिस कितना हो गया? 0 हो गया, क्योंकि वो x एक्सिस पर ही है। नाउ व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। ये इसके कोऑर्डिनेट क्या है? जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, तुमको क्या करना है? हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। तो उसके अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन करोगे कितना आएगा? देखो 8, और वर्टिकल लाइन करोगे कितना आ रहा है? 0। तो क्या हो गया? 8,0। या फिर ऐसे भी देख सकते हो, x एक्सिस पर कितना है? 8 है, और y एक्सिस के लिए कितना ऊपर या नीचे जा रहा है? कहीं भी नहीं जा रहा है, तो 0 होगा। नाउ थर्ड, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0। ओके, ये R1 जो है ये 11.5, 0 है। हाउ वाइड इज द डोर। तो डोर कितना वाइड है? सो वाइडनेस ऑफ डोर, सो वेरी सिंपल, 11.5 तक डोर है, 8 से लेके 11.5 कितना हो गया? 3 यूनिट्स, which is equals to 3 foots. तो like 3.5 actually, 3.5 units which is equals to 3.5 foots. Okay, then आगे, do you think this is a comfortable width for the room door। मतलब तुम्हें क्या लगता है कि इतनी जो चौड़ाई है 3-3.5 फुट की, क्या इतनी सफिशिएंट है? देखो, ये डिपेंड करता है कि क्या हमारे यूजेस हैं, क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग। बट ज़्यादातर जो है 3 फुट आई थिंक इज़ नॉट सफिशिएंट। 3.5 फुट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द लाइक, अगर बेड लाना है हमको उसके अंदर, या कोई बड़ी वॉशिंग मशीन लेके आनी है, तो उसमें से नहीं आ पाएगी वो। ठीक है, तो नहीं होगा ये सफिशिएंट। नाउ इफ़ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, मतलब कोई आदमी व्हील चेयर में है, वो एंटर करना चाह रहा है, तो क्या वो इजीली आ पाएगा? देखो, जो नॉर्मली जो व्हील चेयर होती है वो अराउंड 3 फीट की होती है।
सो हम कह सकते हैं कि यस ही विल बी एबल टू एंटर, ठीक है, वो अंदर तो आ पाएगा लेकिन कुछ डिफिकल्टी होगी उसको, है ना, बट विद डिफिकल्टी, क्योंकि जो गैप है वो बिल्कुल जो व्हील चेयर है उसके पास ही है, तो इजीली अंदर नहीं आ पाएगा, ठीक है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी अंदर आने के लिए, क्योंकि एग्जैक्ट फिट आएगा वो उसमें, ठीक है। तो ये है, और इसके साथ ही ये तुम्हारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये ख़त्म हो जाती है, और कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन, क्वाड्रेंट्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स में पहले इंट्रोडक्शन वाले में समझा चुका हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। देखो इसमें भी सेम वही वाला डायग्राम है जो फर्स्ट एक्सरसाइज में था। उसके बाद इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है जरा उसको देखते हैं क्या कह रहा है ये। देखो, प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल with 3 of its feet at the point 8,9, 11,9 and 11,7। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि ये जो रियान का एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है उसको हमें प्लेस करके दिखाना है, इसमें कहाँ पर होगा। तो सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट है वो 8,9 है। देखो 8,9 मतलब कैसे, 8x में कहाँ पर है, ये रहा, और 8,9 तो 9 प्लस का है तो कहाँ को जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो 8,9 कहाँ पर होगा, ये रहा, समथिंग अराउंड हेयर। ये पहला पॉइंट हो गया उसका। दूसरा 11,9, 11 देखो कहाँ, ये रहा, x पर 11 और y पर 9, सो ये हो गया 11,9, ये 8,9, 11,9, ओके। देन 11,7, देखो x पर 11 तो 11 पर 7 जाएंगे तो ये होगा समथिंग अराउंड हेयर, ठीक है। तो क्योंकि अब रेक्टेंगुलर टेबल है तो हमें पता है रेक्टेंगल में क्या होती है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें ये वाला डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट का है, 7 और 9 कितना डिस्टेंस है, 2, तो यहाँ पर भी कितना डिस्टेंस होगा, 2 यूनिट का डिस्टेंस होगा। सो जो फोर्थ पॉइंट होगा वो कहाँ पर होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 8,7 पर, और ये क्या होगा उसका स्टडी टेबल हो गया ये उसका, ठीक है। तो पहला ये हो गया तुम्हारा। सो इसमें क्या क्या पूछा है, वेयर विल बी द फोर्थ, सो फोर्थ कहाँ पर होगा भाई, 8,7 पर। सेकंड में क्या पूछा है उसने, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, क्या वो स्पॉट ठीक है टेबल के लिए, तुम्हें क्या लगता है, यस, क्योंकि कॉर्नर में अगर टेबल होती है तो बेटर रहती है, ठीक है। इसमें बस यही थोड़ा सा खुद से सोचने वाला, रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, खुद से सोच के लिखना है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ मैथमेटिकल नहीं है। थर्ड, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, मतलब टेबल कितना चौड़ा है। देखो यहाँ से भी 8,9 2 यूनिट्स है, और यहाँ से 3, ये देखो ये 8,9 ये 2 यूनिट का डिस्टेंस हुआ, और ये 8,11 कितना 3 यूनिट्स का डिस्टेंस हुआ, यानी जो टेबल जो है वो 3x2 का है, जिसमें लेंथ कितना हो गया 3 हो गया और ब्रेथ कितना हो गया 2 हो गया। तो उसने पूछा है तो व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। तो ये पूछ रहा है कि विड्थ क्या होगी टेबल की विड्थ हो गई 2 यूनिट्स, मतलब 2/4, ठीक है। एंड देन लेंथ भी पूछ रहा है, तो लेंथ बता दो 3 यूनिट्स, मतलब 3/4। तो पूछ रहा है क्या तुम हाइट भी बता सकते हो टेबल की, हाइट नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि ये एक 2D प्लेन है। 2D प्लेन मतलब जस्ट हम एक पेपर की तरह इसको हम देख रहे हैं। अभी हम 11th क्लास में जाएंगे, वहाँ पर 3D प्लेन होता है, उसमें हम हाइट का कॉन्सेप्ट भी लेकर आते हैं, ठीक है। सो इसका जो फोर्थ जो है उसका आंसर हो जाएगा नो, वी कांट टेल द हाइट एज देयर इज नो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन,
ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड बना दिया है जो 9th क्लास की जो बुक है, वरना पहले ये जैसे ये यहाँ पे ये वाला ये सेकंड क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम होते थे। ठीक है, देखो दूसरा, इफ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज एट B1, देखो जरा B1 कहाँ पर है भाई, ये रहा B1, यू कैन सी समथिंग बिटवीन 1 and 2, ये B1 हो गया, एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, विल इट हिट द वार्डरोब, तो ये क्या कर रहा है, B1 में है और किसको हिट कर रहा है, बेडरूम को हिट कर रहा है। देखो बेडरूम कहाँ पर है, ये रहा, B1, B2, 4 पे ये हो जाएगा तुम्हारा B2। ठीक है, तो क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा, एक मिनट, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। देखो, इफ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज एट B1, ओके, सो B1 इज इन बिटवीन 1, 2, मतलब ये B1 हो गया तुम्हारा। उसके बाद एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, मतलब बेडरूम में खुलता है, मतलब इस तरफ को गेट खुलता है। ओके, एंड देन आगे, विल इट हिट द वार्डरोब, क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा, नहीं, क्योंकि काफ़ी स्पेस है, नहीं हिट करेगा, नो इट वॉन्ट हिट वार्डरोब। ओके, उसके बाद आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, अगर हमें डोर को वाइडर करना है तो ये भी ध्यान देना है, ये देखो ये 5 पे यहाँ से बेडरूम भी स्टार्ट है। ठीक है, तो अगर डोर को बड़ा करेंगे तो क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो नहीं, हम डोर को बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम डोर को ज़्यादा बड़ा करेंगे तो या तो बेडरूम को हिट करेगा, ठीक है, या फिर इस तरफ को अगर हम उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर हिट करेगा, या फिर दूसरी बात ये हम कर सकते हैं कि उसको बाथरूम के अंदर ओपन करें, ओपनिंग उसकी अंदर को कर दें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आई वॉन्ट सजेस्ट फॉर अ वाइडर डोर or we can give the opening inside bathroom, बाथरूम के अंदर हम इसकी ओपनिंग कर दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनफ स्पेस है उसके लिए। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया, सॉरी ये सेकंड का, हाँ ये सेकंड कंप्लीट हो गया। अब ये थर्ड क्वेश्चन, लुक एट रियान्स बाथरूम, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स O, F, R एंड P ऑफ द बाथरूम। देखो कहाँ है, ये रहा O, F देखो जरा कहाँ है, ये रहा F, ये रहा R, ये रहा P। तो सिंपल O का तो तुमको पता ही है 0,0, ठीक है। F को अगर देखेंगे तो F कहाँ पर है, ये रहा F, तो X एक्सिस में कहाँ पर है ये, या फिर मैंने जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन वाला कॉन्सेप्ट बताया था, वर्टिकल लाइन करेंगे, ठीक है, तो कहाँ पर आ रहा है, एक्स एक्सिस पे 0 पे आ रहा है, और हॉरिजॉन्टल करेंगे तो वाई एक्सिस पे 9 पे ही रहेगा, तो 0,9। देन आर, आर देखो कहाँ, ये रहा आर, इसको वर्टिकल लाइन करेंगे तो एक्स पे -6 आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन करोगे तो 9 पर आ रहा है, ठीक है। एंड देन पी, पी को देखो, इसको वर्टिकल लाइन नहीं कर सकते, मतलब अगर देखेंगे भी वर्टिकली तो कहाँ पर है, -6 पर है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टली कितना है,
देखो वर्टिकली कितना है ये -6 है ना, और हॉरिजॉन्टली तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो इसको समझो, वर्टिकली कहीं भी जा नहीं रहा है, डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है, लेकिन है कहाँ पर, -6 पर है, तो यानी हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कितना हो गया, -6, ठीक है। और वर्टिकली क्योंकि x एक्सिस पर ही है तो 0, -6, क्योंकि वर्टिकली वो कहीं पे भी नहीं जा रहा है, x एक्सिस पर ही है, क्योंकि हमें x एक्सिस तक ही जाना होता है और वो ऑलरेडी x एक्सिस पर है, ठीक है। तो ये p हो गया 0, -6। उसके बाद व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया, SHWR, देखो कहाँ ये S है, ये H है, ये WR, इसकी शेप क्या है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो इसको, इसकी शेप पूछ रहा है क्या है, तो देखो ये क्या है, ये ट्रेपीजियम बन रहा है, 9th क्लास में पढ़ा था तुमने, तो इसको हम बोल सकते हैं SHWR इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है। उसके बाद राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स, सो इसके भी कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। सो S का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो -6, अब तो मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, अगर स्टिल कोई डाउट हो तो बता सकते हो आप लोग मुझे। H का क्या हो गया, 3, -3, 6, ओके। एंड W देखो, ये W का हो गया -2, 9, R -6, 9, ये इसके। तो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमको स्पेस क्रिएट करना है एक वॉशरूम का जो 3x2 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें स्पेस हमारे पास कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, देखो ये तो हमारे पास सिर्फ 6 यूनिट का स्पेस अवेलेबल है, इसमें हमें 3x2 का क्या करना है, वॉश बेसिन, सॉरी मैंने वॉशरूम लिख दिया, वॉश बेसिन क्रिएट करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या क्रिएट करनी है, टॉयलेट क्रिएट करना है 2x3 का, ठीक है। तो स्पेस देखेंगे इसमें कहाँ पर है हमारे पास, देखो अगर मैं इसको क्या करूँ, यहाँ पर मुझे एक स्पेस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर मैं ये 3x2 का कर सकता हूँ, कैसे, देखो अगर मैं -2, 8 जो कि अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पर होगा ये, और 0, 8 ये वाला पॉइंट दूँ, और 3 ऐसे चाहिए मेरे को, 1, 2, 3, सो एक पॉइंट ये और 4th पॉइंट ये, अगर मैं ये वाला स्पेस दूँ 3x2 किसको, वॉश बेसिन को, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स देखो क्या क्या हो जाएंगे, -2, 8, 0, 8, देन -2, 5 एंड 0, 5, ठीक है। सेम अगर टॉयलेट के लिए मुझे स्पेस देना है तो यहाँ पर दे देता हूँ, खाली है, ठीक है। तो 2x3 देना है तो कहीं पर भी हम दे सकते हैं, सपोज इसको दे दिया मैंने -6, 4, सो यहाँ पर इस तरीके से, ये हो जाएगा। तो देखो ये हो गया मेरा 2x3 का, इसमें देखो क्या क्या कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं, ये वाला ये -1 के साथ होगा, ये -2 के साथ होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, एक -6, -2, दूसरा -6, 4, सॉरी -6, 2, -6, 4 एंड -3, 2 एंड लास्ट -3, 4। अच्छा देखो अगर तुमको ये समझ नहीं आया ये 3x2 या 2x3 कैसे हुआ, तो देखो बिल्कुल सिंपल, ये 1, ये 2, ये 3, ये 3 फुट की लेंथ हो गई, ये 1, 2, 3, ये 2 फुट की लेंथ हो गई, तो 2x3 का ये टॉयलेट मिल गया, ठीक है। और इसको देखोगे वॉश बेसिन, इसमें भी सेम 1,
2 3, ये 3 फुट और ये 1 2, तो ये भी 3 क्रॉस 2 का हमको वॉश बेसिन मिल गया। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं इसको। रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ द लेंथ ऑफ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। ठीक है, तो जो रियान का जो रूम का डोर है ये 8 से लेके 11.5 तक वो कहाँ तक जाता है, डाइनिंग रूम तक जाता है। ओके, जिसकी लेंथ है 18 फीट एंड विड्थ है 15 फीट। जो लेंथ है डाइनिंग रूम की वो एक्सटेंड की जाती है फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट A, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, P से लेकर A तक। देखो ये 6 यूनिट यहाँ पर है यानी 6 फीट, देन 12 फीट यहाँ पर है। ओके, अच्छा यहाँ पर फुट नहीं लिखेंगे, फीट लिखेंगे क्योंकि प्लूरल में हम फीट यूज़ करते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, जहाँ भी ये मैंने फुट्स कर दिया उसको फीट कर लेना, मैंने जल्दीबाजी में कर दिया आई थिंक। ठीक है, ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, तो 18 फीट टोटल ये हो गया P टू A। ओके, एंड इसका हमको कहेंगे एंड विड्थ 15 फीट। तो जो लेंथ है डाइनिंग रूम वो P से A तक स्टैंड की जाती है। और फिर स्केच मतलब इसके नीचे हमको डाइनिंग रूम बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब आप नोट कर सकते हैं, मैं भी मिटा रहा हूँ उसको क्योंकि हमें डाइनिंग रूम कहने का मतलब सिंपल सा है कि ये जो रियांस का जो 8 से लेके 11.5 तक ये जो डोर है, ये डोर सीधे कनेक्ट करता है किसको, डाइनिंग रूम को। और जो डाइनिंग रूम जो है उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या है, 18 फीट एंड 15 फीट। तो जो कि 18 फीट तो ये लेंथ है ही उसकी, यानी इसके साथ ही वो रूम अटैच्ड है। ओके, जिसकी लेंथ कितनी है, 15 फीट है। तो ये हमको 15, यानी अगर इस ये इमेजनरी होगा, ये एक्चुअल में नहीं है उसके घर में। ठीक है, तो इसको हम इमेजनरी बनाएंगे ताकि 15 हम देख सके। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे उसके, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 एंड -15। तो ये सारा का सारा क्या होगा, ये उसका डाइनिंग रूम हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ में इस तरीके से तुमको ड्रॉ करना है। उसके बाद स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर्स। तो इसके डाइनिंग रूम्स के देखो कॉर्नर क्या क्या हो जाएंगे, इसको भी नाम दे देते हैं कुछ। B तो है हमारे पास, इसको X नहीं बोलते, इसको T बोल देते हैं, इसको U बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, देखो एक तो हो गया -6, दूसरा हो गया ये 12, एंड तीसरा हो गया ये वाला -6, -15। और चौथा क्या हो गया 12, -15। नीचे की तरफ जा रहा है ना, ये -15 पे होगा ये। ठीक है, ठीक है, आप लोग स्केल का यूज़ करके बनाएंगे तो ये एक्यूरेटली आ जाएगा आपका। ठीक है, जिनमें हमने इसको नाम दिया है, इसको T, इसको U, इसको T, और इसको क्या नाम दिया है, ये ऑलरेडी A है और ये ऑलरेडी P है। ठीक है, तो ये उसका डाइनिंग रूम बन गया। उसके बाद प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट क्रॉस 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। ठीक है, ये सिर्फ तुमको समझाने के लिए था, ये एक्चुअल में उसके घर में नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको अब तुम बनाने के बाद
अब हमको क्या करना है, इसको रहने देते, काम करते हैं इसको। अब इसके सेंटर में हमें कितना 5x3 का एक डाइनिंग टेबल बनाना है, ठीक है। तो जब 5x3 का हमको एक डाइनिंग टेबल बनाना है तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल सेंटर में बनाना है। तो अगर हम डाइनिंग रूम सेंटर की बात करें, देखो तो डाइनिंग रूम के अगर हम सेंटर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -6 + 12 डिवाइड बाई 2, 0 + -15 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये हो जाएगा 3, -3.5। अच्छा, ये किया क्यों है इसको भी समझते हैं। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, क्या है, ऐसे एक सेक्शन फॉर्मूला होता है, उसका यूज अभी नहीं है, बाद में आएगा। फिलहाल हम मिड पॉइंट फॉर्मूला समझ लेते हैं। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर हमारे पास कोई से भी 2 पॉइंट हैं ए और बी, ठीक है, और एक बिल्कुल बीच में उसके कोई पॉइंट है, इसको अगर हमें फाइंड आउट करना है तो अगर ए x1, x2 है और बी y1, y2 है, तो ये जो सी जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। अगर प्रैक्टिकली समझे, जैसे कि एक पॉइंट है -5, 2 और दूसरा पॉइंट है 3, 6 और इन दोनों के बिल्कुल एग्जैक्टली बीच का पॉइंट मेरे को फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा, -5 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा -1, 4, यानी ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -1, 4। तो वैसे ही क्योंकि इन्होंने बोला है बिल्कुल सेंटर में इसके हमें क्या है, डाइनिंग टेबल है, तो मैंने क्या कर लिया, उससे डाइनिंग रूम का जो सेंटर है वो फाइंड आउट कर लिया, ताकि इसका हम एग्जैक्ट सेंटर पता कर सकें। वो क्या होगा, 3, -3.5। देखो कहाँ है, 3, -3.5। तो ये हो गया डाइनिंग टेबल का सेंटर, ठीक है। एक मिनट, सॉरी ये -15/2 था ना, ये सॉरी -7.5। सो 3, -7.5। तो देखो ये डाइनिंग टेबल का है सेंटर। अब इसको हमें 5x3 की लेंथ में करना है। तो ऑब्वियसली अगर ये सेंटर है, अगर मैं इसमें लेंथ की बात करूं 5, ठीक है, तो अगर 5 में लेंथ लूंगा तो 2.5 यहाँ पर, यानी 3 से 2.5 यहाँ पर 0.5 के पास होगा, और 2.5 यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, ये 3 पे था तो 3 + 2.5 हो गया 5.5, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये तो सेंटर है ना, अब ये हो गया हमारा 5 की लेंथ हो गई, ब्रेथ कितना है 3, तो ये कैसे डिवाइड करेगा, 1.5 यहाँ पर, ये आया हमारा -7.5 पर था, तो 1.5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, और 1.5 आगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। या अगर हम निकालने की कोशिश करें कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग टेबल, सॉरी, हाँ, तो डाइनिंग टेबल के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या होंगे, ये हमारा पॉइंट क्या था, 3, -7.5 सेंटर है ये, ठीक है। तो इससे 1.5 इधर और 2.5 इधर और 2.5 उधर, क्या हो जाएगा, 3 - 2.5, ठीक है, ये वाला। तो ये देखो इस तरीके से ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डाइनिंग टेबल आ जाएगा, जो कि 9 पर है, इस तरीके से। ठीक है, ये सिर्फ हमने उसकी लेंथ और ब्रेथ को निकालने के लिए यूज़ किया है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। कैसे किया, 3 - 2.5 तो 0.5, ठीक है, और कॉमा -7.5 + 2.5 तो कितना हुआ, नहीं सॉरी 3 + 2.5, ठीक है। तो ये 0.5,
5.5 इस तरीके से हो गया, ठीक है। बट ये कोऑर्डिनेट नहीं हुआ, ये सिर्फ x का डिस्टेंस निकाला हमने और ये y का डिस्टेंस निकाला, ठीक है। तो ये कॉर्नर्स हो गए किसके, डाइनिंग टेबल के। ये क्या हो गया 0.5 -6, ठीक है। और दूसरा कॉर्नर क्या हो गया, ये वाला 0.5 -9। तीसरा ये हुआ था हमारा 5.5 पे आया था ना, ये था कितने पे, 3 + 2.5, हाँ 5.5, 5.5 -6 एंड 5.5 9। ये तुम्हारी एक्सरसाइज 1.2 यहाँ से ख़त्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो भी लास्ट टॉपिक बचा है और लास्ट एक्सरसाइज।